हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है भारत और मैं आज आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एमएसएमई को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसएमई का क्या मतलब होता है। दोस्तों, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज से है। अर्थात इसका मतलब यह है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी व्यापार से होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एमएसएमई इंटरप्राइजेज़ को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, एमएसएमई इंटरप्राइजेज़ को दो भागों में बांटा गया है। पहला, विनिर्माण उद्यम, जिसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज़ कहते हैं। और दूसरा दोस्तों, सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम, जिसे हम इंग्लिश में एंटरप्राइजेज रेंडरिंग सर्विसेज कहते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं एमएसएमई में किन बिजनेसों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो दोस्तों, एमएसएमई में उन बिजनेसेस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जो एमएसएमई एक्ट सन 2006 के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लेते हैं सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइजेज। ऐसा बिजनेस जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम निवेश किया जाता है और जिसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर 2, लघु उद्यम, स्मॉल एंटरप्राइजेज। दोस्तों, जिन बिजनेस में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश ना करना हो और जिसका वार्षिक बिजनेस 50 करोड़ रुपए से कम होता है, उसे लघु उद्यम कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर 3, मध्यम उद्योग, मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों, मीडियम एंटरप्राइजेस उन बिजनेस को कहते हैं जिसमें 50 करोड़ से कम निवेश किया जाता है और जिसका वार्षिक बिजनेस 250 करोड़ से कम होता है, उन्हें मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एमएसएमई में किन बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, इसका एक सरल आंसर है कि ऐसे व्यापार जिनका निवेश और कारोबार एमएसएमई एक्ट सन 2006 के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फार्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसे एलएलपी कहते हैं, ट्रस्ट और ऐसी कुछ इकाइयाँ हो सकती है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज और आपके बिजनेस की कौन सी जानकारी चाहिए होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दस्तावेजों के बारे में। सबसे पहले हमें चाहिए होता है आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, उसके बाद आवेदनकर्ता और बिजनेस का पैन कार्ड, फिर उसके बाद आवेदनकर्ता का फ़ोटो। आवेदन अगर किसी कंपनी के लिए करना हो तो कंपनी का MOA, AOA और कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके बिजनेस की ऐसी कौन सी जानकारी चाहिए होती है जिसको उपयोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों, आपके संगठन का नाम और प्रकार की जानकारी चाहिए होती है। दूसरा, आवेदनकर्ता का नाम चाहिए होता है, वो भी आधार कार्ड के अनुसार। तीसरा, आवेदनकर्ता का सामाजिक श्रेणी जैसे सामान्य, OBC, SC, ST। और उसके बाद दोस्तों, आपके बिजनेस की व्यावसायिक गतिविधि की जानकारी चाहिए होती है। फिर उसके बाद कर्मचारियों की संख्या की जानकारी चाहिए होती है। और दोस्तों, इसके बाद और भी काफ़ी जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी में निवेश की गई राशि की जानकारी, फिर व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी, उसके बाद बैंक खाता संख्या और IFSC कोड की जानकारी, आपके बिजनेस का पूरा पता चाहिए होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जाके आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर और ईमेल ID चाहिए होती है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराने के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका लाभ यह है कि आप किसी भी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। दूसरा, लोन पर ब्याज दर बहुत ही कम लगता है। तीसरा, इनकम टैक्स के अंदर भारी छूट मिलती है आपको। चौथा, बिजनेस के लिए लाइसेंस जल्दी से मिल जाता है। पांचवा, सरकार के द्वारा एमएसएमई में
रजिस्टर्ड बिजनेस को भारी छूट मिलती है। छठा, बिजली के बिलों में आपको भारी छूट मिलती है। सातवां, अधिक उत्पादन पर टैक्स में भारी छूट मिलती है। दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं एमएसएमई में पंजीकरण कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए एमएसएमई वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और अप्लाई करना होता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपको सामने दे भी दिया है। तो वीडियो के अंत में मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक सैम्पल फॉर्म लगाया है, उसको ज़रूर देख ले। इसमें टोटल 4 पेज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज और फिर फोर्थ पेज। दोस्तों ये चारों पेज भरने के बाद उसके बाद आपको सबमिट करना होता है और OTP आता है जो आप डालेंगे, तो उसके बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी हम ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों।